सभी लोग एक काम करिए, सभी लोग उसका क्या बोलते हैं, साइन एक्स वाला ग्राफ खोल के बैठिए और सिमिलरिटी और नॉन सिमिलरिटी को ऑब्जर्व करिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ ग्राफ बनाने की आपके साथ, ठीक है। 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2 3 पाई 7 पाई बाई 2 4 पाई ऐसे जाए, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई, और आपका ऐसे ही रहेगा। ये आपका एक्स है, ये आपका माइनस एक्स है, ठीक है। इधर ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। और बड़ा सक्षम कैसे हो क्या, सक्षम आया कि नहीं आया, आया होता है। यस सर। चलो सुखी रहो, वो तो। कहाँ है अतुल, कैसा है, कहाँ है? सर वो फोन नहीं उठाता है सर। अच्छा, हमसे बात हुई थी तो फोन किया तो, चलो ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि आपका ये माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक की वैल्यू आती रहेंगी। 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 ऐसा है। अच्छा, कॉस के साथ भी एक खेल होता है, कॉस भी जो होता है ना, कि मैं बाहर निकल गया अपने, चलिए स्क्रीन दिख रही है आप लोग क्या? स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोग को? हाँ भैया, नो सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है बेटा आपको? बच्चों आवाज नहीं आ रही। यस सर। अच्छा चलो ठीक है। ये कैसे मैं आउट हो जा रहा हूँ बार बार? हम लोगों ने यार काफी मेहनत की थी उस पर, कॉस की बात कर रहे थे हम। ये आपका वाई, ये आपका वाई। आदित्य कह रहा है फिर डिफेंसिव के लिए आउट नहीं होंगे। हाँ, एक्चुअली मेरे हाथ में ना बैट है ना बॉल है। हाँ, मैं कमेंट्री से आउट जा रहा हूँ ना। चलो फिर ठीक है, y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये आपका 0 हो गया, पाई बाई 2 हो गया, पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2 3 पाई ऐसे जा रहा है, ऐसे इधर आ पाएगा माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं ना, कॉस के साथ भी खेल ये होता है, कॉस के साथ भी खेल क्या होता है मालूम है? कॉस के साथ खेल ये होता है कि कॉस भी -1 से 1 के बीच में अटका रहता है। कॉस का भी जो खेल होता है ना बेटा, कहाँ के साथ होता है?
-1 से 1 के बीच का ही होता है, मतलब 1 के ऊपर ग्राफ नहीं बनेगा और -1 के नीचे भी ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। 1 के ऊपर ग्राफ नहीं बनेगा और -1 के नीचे ग्राफ नहीं बनेगा। बोले तो सर इसका भी रेंज वही होता है क्या, साइन की तरह? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसका भी रेंज होता है साइन की तरह। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी तो कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करेंगे। 1 और -1 के बीच में ग्राफ बनेगा, ध्यान दीजिए। और अच्छी बात यह है कि ये π/2 3π/2 इन सब पे cos 0 होता है। cos कहाँ कहाँ 0 होता है, π/2 पे 0 होता है, 3π/2 पे 0 होता है, जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है cos वहाँ पे 0 होता है। स्टार्टिंग आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे कि 90 डिग्री पे 0 होता है। हाँ, cos कहाँ 0 होता है, 90 डिग्री पे 0 होता है कि नहीं? हम लोग पढ़ रहे हैं y बराबर fx बराबर cos x के बारे में। अच्छा 3π/2 फिर 5π/2 पे भी 0 होगा, ऐसे ही -π/2 पे cos 0 होता है, -3π/2 पे cos 0 होता है, -5π/2 पे cos 0 होता है, ऐसा होता रहता है। मतलब कहने का क्या है कि सर जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है वहाँ cos 0 होता है। कोई अगर कह दे, कहानी क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कोई कह दे अगर cos x इक्वल टू 0 तो x क्या होगा सर 90 डिग्री, ये तो बचपन में जानते थे। अब जनरल आंसर देंगे हम, क्या बोलेंगे सर हर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, π/2 मतलब 90 डिग्री, हर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल मतलब 2n इवन प्लस 1, 2n प्लस 1 इज ऑड मल्टीपल ऑफ व्हाट, π/2 n बिलोंग टू इंटीजर, ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई। खैर तो हम कह रहे हैं इन सब पॉइंट पे क्या होता है, 0 होता है, 0 पे 1 होता है, पाई पे -1, पाई पे -1 होता है, फिर 2 पाई पे 1 होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस होता रहता है, 3 पाई पे -1, ठीक है भैया। आप इसके आगे फिर से बढ़ता जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे +1 और -2 पाई पे माइनस पाई पे रुक जाओ, +1 माइनस सॉरी माइनस पाई पे -1 और -2 पाई पे +1, -3 पाई पे -1। ग्राफ बनाने की बात करूंगा तो ये ऐसा बनेगा। सुनो, cos x जो होता है वो इवन फंक्शन होता है। cos x जो होता है, कहानी सुनो, जो cos x होता है बेटा वो क्या होता है, वो आपका होता है बच्चा इवन फंक्शन। सर इवन फंक्शन में क्या खेल होता है, इवन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका जो ग्राफ होता है ना वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल बनता है, मतलब जैसा y के राइट में वैसा ही y के लेफ्ट में, जैसा y के राइट में वैसा ही y के लेफ्ट में, इवन फंक्शन है ये। क्या है आपका इवन फंक्शन है भैया, ठीक है, जैसा y के राइट में वैसे ही y के लेफ्ट में, ठीक है। अच्छा π/2 से पाई तक ये निगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है, ये कहाँ आता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि y के अबाउट सिमेट्री जैसा इधर बना वैसे इधर बन जाएगा, वैसे इधर बन जाएगा, ठीक है। तो देखो y के अबाउट सिमेट्री है, y के अबाउट सिमेट्री है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे आपका ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका ऐसा हो जाएगा, देखते जाओ जैसा y के राइट में वैसे ही y के लेफ्ट में बन रहा है, बिकॉज इट इज एन इवन फंक्शन। ये इवन फंक्शन होता है, फिर ऐसा बनेगा ऊपर, तो फिर ऐसा बनेगा यहाँ पे। हाँ तो ड्राइंग में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन जो मुद्दे की बात कहना चाह रहा हूँ वो यही है। अब ऐसे ही यहाँ से ये बनेगा तो यहाँ से ये बनेगा, और यही काम चलता जाता है, यही काम फिर चलता जाता है, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। तो sin x से कंपेयर करो तो sin x देखो 0 पे 0 रहा होगा, cos x 0 पे 1 हो गया होगा, तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और sin x 0 से स्टार्ट हो रहा है। बस खेल इतना ही है, खेल बस इतना ही, ठीक है बच्चों। तो डोमेन की बात करें, डोमेन मतलब एक्स एक्सिस, डोमेन मतलब भैया एक्स एक्सिस। तो ग्राफ आप देख सकते हो क्या कि ग्राफ जो है हमेशा हर पॉइंट पे बना हुआ है, मतलब पूरे एक्स एक्सिस पे ग्राफ बना हुआ है, मतलब डोमेन क्या है आपका, पहली प्रॉपर्टी। ये मैं जो बता रहा हूँ ना आज से 2 या 3 महीने बाद आपके अगर समझ में आया होगा तो आपको बड़ा ही मजा आएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, आपको हर आज के दिन याद आते जाएंगे कि सर ने ये भी बताया था, सर ने ये भी बताया था। हाँ तो बहुत ही फायदे की चीजें बता रहा हूँ। हाँ जैसे जब भी कभी पिताजी समझाते हैं बचपन में कि ये मत करो ये मत करो, तो समझ में नहीं आता है। जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो उनको हर दिन लगता है कि अरे हाँ यार पापा तो ये भी बताए थे, उस समय ये भी बताए थे। बस अंतर क्या होता है कि शायद उस समय समझ की कमी होती है हमारे में। हाँ तो जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ जाते हैं अपने आप को सही समझते हुए। तो ऐसा नहीं करना है। हाँ जितनी बातों को बताई जा रही है वो हर बात आपको हर दिन एक नई मुकाम पे पहुंचाएगा, ठीक है। हर चीजों को अभी याद रखो, धीमे धीमे समझ में आएगा।
कुछ चीजें जैसे बचपन में क्या होता है, हर चीज मान लेना होता है, हर चीज क्या होता है, मान लेना होता है। 10th के बाद आपका बचपन शुरू होता है ना बेटा, 11th इज योर बचपन और 12th इज बचपन, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो 11th में आप बच्चे होते हो, आपको हर चीज भी बताई जा रही है जो आपकी मानना पड़ेगा, ठीक है। 12th में आते आते जान जाओगे। हाँ भैया, बहुत सिंपल सी बात है ये यार। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि जो कहते जा रहा हूँ ध्यान से देखते जाओ। डोमेन क्या है इसका, डोमेन ऑफ फंक्शन, पूरा जेई एडवांस जेई मेंस जो होता है आपका फंक्शन की मैं बात करूं तो बेसिकली यहीं पे डिपेंड करता है। है कैलकुलस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाय द वे आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहली प्रॉपर्टी क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर, लिखते चलो, ठीक है, प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ। डोमेन ऑफ फंक्शन कॉस के बारे में, डोमेन ऑफ फंक्शन पूरा रियल नंबर। रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज क्या है, -1 से 1, रेंज मतलब वाई एक्सिस पे ग्राफ कहां तक बना है, तो -1 के नीचे नहीं बना है, -1 के ऊपर नहीं बना है, -1 से 1 में खेल हो रहा है। तीसरा क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये क्या है, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस मतलब इसका ग्राफ हमने बनाया तो ये ब्रेक नहीं हुआ, हमें पेन कहीं उठाना नहीं पड़ा अपने कॉपी पर से, ग्राफ बनाते समय हमें कहीं पेन उठाना नहीं पड़ा कॉपी पर से। सुंदरता के लिए उठा लियो, बात की बात है, लेकिन अगर बनाना चाहें तो कहीं भी ग्राफ टूटा नहीं है, कहीं भी ग्राफ क्या है, टूटा नहीं है भैया, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस होता है। हाँ, एक नाम आता है डिफरेंशिएबल, पर आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसके बारे में डिटेल जानेंगे हम लोग, ठीक है। इट इज डिफरेंशिएबल, इट इज व्हाट, डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगली बात कहें तो अगली बात में क्या बात आती है, अगली बात कुछ ऐसी है कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं cos x इक्वल टू 0 कब है, जब x बराबर क्या है, x बराबर आपका है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, x बराबर है क्या आपका ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, जहाँ पे n क्या है आपका इंटीजर है, n क्या भी आपका इंटीजर है। हर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 10π/2, 11π/2, इन सब चीजों पे क्या ये वैल्यू 0 है, -π/2, -3π/2, -5π/2, सर इसमें n π/2 पे n पाई पे नहीं 0 होगा, n पाई पे 0 कहाँ है, n पाई पे तो 1 या -1 है ना बेटा। हाँ, n पाई पे +1 या -1 है, n पाई मतलब क्या, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो देखो अगर 0 ले लोगे तो 0 पे 1, 1 ले लोगे तो 1 into पाई, पाई पे क्या है -1, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे +-1 है, ठीक है। अभी लिखवा रहे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या देखो कि cos x इक्वल टू 1 कब है, कोई बता पाएगा? और देखते हैं, देखो 0 पे 1 है, फिर 2 पाई पे 1 है, फिर कहाँ पे 1 है, देखो 0 पे 1 है, फिर 2 पाई पे 1 है, -2 पाई पे 1 है, तो कहाँ कहाँ आप देखो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे ये 1 है, x इक्वल टू 2n पाई, ठीक है, x इक्वल टू 2n पाई पे cos x इक्वल टू 1 है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे cos 1 होता है, याद रखिए। जब cos x आपका -1 कहाँ होता है, देखिए पाई पे -1 है, फिर 3 पाई पे -1 है, पाई 3 पाई, पाई 3 पाई, फिर कहाँ पे है -पाई, -3 पाई, ऐसे ही 5 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या है ये -1 है, तो x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे cos -1 होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इसको लिख लीजिए। cos x की वैल्यू 1 होती है n पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे, -1 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। आठवां है cos x इज एन इवन फंक्शन, ये क्या होता है आपका, एक इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन क्या होता है आपका, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, इसका मतलब क्या होता है बेटा, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। अच्छा, साइन की प्रॉपर्टी को समझने के बाद इसकी प्रॉपर्टी को पचाने में थोड़ा सा आराम हो रहा होगा, है कि नहीं? साइन में हम लोगों ने इतना सवाल जवाब कर लिया था, इसकी प्रॉपर्टी को पचाने में थोड़ा जल्दी बच रहा होगा। चलो अच्छा ठीक है, वैसे ही तो है कुछ। तो cos x एक इवन फंक्शन है जो कि सिमेट्रिकल है अबाउट व्हाट, अबाउट y एक्सिस, ठीक है। इवन फंक्शन कैसा होता है, अगर -x ले लेते हैं तो सर फंक्शन sin x सिमेट्रिकल अपोजिट क्वाड्रेंट में होता है, हाँ, तो इसलिए वो ऑड फंक्शन होता है, वो ऑड फंक्शन होता है, और ये y एक्सिस की ओर सिमेट्रिकल है, इसलिए इवन फंक्शन है, ठीक है। sin x ऑड है, cos x इवन है, ठीक है बच्चा। अच्छा, f ऑफ -x बराबर fx होता है। इवन फंक्शन की पहचान क्या होती है,
इवन फंक्शन का पहचान ये होता है कि अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है, cos में अगर माइनस एक्स ले लोगे तो ये cos x ही रहेगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखो। cos x इज इवन फंक्शन एंड हेंस cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू cos x। cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू cos x। cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू cos x। आप थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है। अमन कह रहा है सर थोड़ा सा आवाज कट रही है, थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आ रही है क्या, अभी कट रही है? मैंने अभी रिफ्रेश किया एक बार। नाउ एम आई ऑडिबल? सर बीच बीच में लैग हो रहा है सर। बीच बीच में लैग हो रहा है, अच्छा खासा लैग हो रहा है, मतलब एकदम क्लियर नहीं आ रही क्या? थोड़ा लैग हो रहा है। चलो कोशिश करते हैं कि बढ़ते हैं आगे, आवाज पहुंचे आप तक। अच्छा अच्छा अच्छा, तो खैर ठीक है, धीमे धीमे आ जाएगा। तो एक बार दोहरा देता हूँ। देखिए ये है आपकी cos x के बारे में। हमारा फंक्शन है cos x। हमने कहा देखो ये आपका ग्राफ है, हाँ ये भी आपका क्या है, अप एंड डाउन, साइनोसॉइडल ग्राफ बोलते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे sin x और cos x में अंतर बस इतना सा है कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, और sin x 0 से स्टार्ट होता था। अच्छा देखो एक चीज छूट रहा है इसमें, अभी पीरियोडिक, ये भी पीरियोडिक है। 8 प्रॉपर्टी हो गई है ना। अगली प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 9। इसका जो पीरियड है वो भी क्या है आपका 2 पाई है, फंडामेंटल पीरियड। जैसे ध्यान दो, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ना कि जो लेंथ है इसका, देखो इतनी ही वैल्यू को हर बार रिपीट करोगे तो cos x बन जाएगा। इतनी ही वैल्यू को हर बार रिपीट करोगे तो cos x बन जाएगा। देखो ध्यान दो, इतनी वैल्यू को रिपीट किया गया है कि नहीं? तो इसका लेंथ कितना है, 2 पाई ही है, 0 से 2 पाई है। हाँ तो इसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो क्या बेटा होगा, 2 पाई है। हाँ तो cos x इवन फंक्शन है, इसलिए क्या cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू cos x हो रहा है निखिल पांडे? हाँ बेटा बिल्कुल सही, क्योंकि इवन फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है। इवन फंक्शन हमने फंक्शन चैप्टर पढ़ाया है। हाँ एक बार आप लोग हिम्मत करके काम करो, सुनो सुनो सारे बच्चे, एक बार हिम्मत करो, एक बार फंक्शन फिर से पढ़ो, एक बार फंक्शन के लेक्चर्स को घर बैठ के एज अ वेब सीरीज देख जाओ। हाँ एक बार फिर से पढ़ो, उसमें हर बातों को हमने समझाया था। तो आई थिंक अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब इनइक्वालिटी का भी फर्क क्लियर हो गया ना, तो अब समझ में आना चाहिए। एक बार आप सारे वीडियोस को फिर से देख जाओ, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है ऐसे ही आप डालेंगे फंक्शन बाय जे दीपक पांडे सर, दिख जाएगा आपको। तो आप फंक्शन देख जाओ। सक्षम बेटा तुमने मैसेज किया था ना फंक्शन में, तो आप फंक्शन देख जाओ, और फिर जो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम आ रही है ना, जिस पॉइंट पे पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पॉइंट को हमको व्हाट्सएप कर दो, तो उस पॉइंट का आपको मैं स्पेशली या अलग से आपको बता दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू cos x हो गया, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। हाँ cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू cos x हो गया, ठीक है। अच्छा तो ये आपका cos x के बारे में रहा, कुछ छूट तो नहीं रहा है? sin x में से कोई नई बात जो हम बताए थे और cos x में नहीं बता रहे हैं, छूट सकता है। हाँ क्योंकि पॉइंट ही तो है, तो एक बार चेक कर लो, कंपेयर कर लो, अगर नहीं कुछ छूट रहा है तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसके बारे में हम लोग जानेंगे सर? बहुत सही बात है, 2 हो गया, 4 और बचे हैं। अब हम जानेंगे tan x के बारे में। अगर वो धीमे धीमे स्पीड बढ़ती जाएगी, धीमे धीमे स्पीड बढ़ती जाएगी। सर पीरियड वाला एक बार और बता दीजिए निखिल। अरे देखो पीरियड मतलब क्या है, cos x जो है ना पीरियोडिक है, मतलब क्या है कहने का मतलब कि इसका जो है, सॉरी जो इतना पोर्शन है, हाँ ये यही रिपीटिंग है, इसी को रिपीट कर दें यहाँ भी। हाँ हम क्या कह रहे हैं कि इसी को रिपीट कर दें यहाँ भी। तो
क्या बोल रहे हैं? अब आई नहीं आई, एक बार और। सर हम ये कैसे पता करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं? अवंतिका का एक बहुत ही बढ़िया बॉलिंग। हाँ सर, इसको डिफेंस करिए। सर ये पता कैसे करेंगे कि फंक्शन आते तुम्हारे मुद्दे पे? निखिल हम ये कह रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि अगर ध्यान से देखो तो इतना ही ग्राफ जो है बाबू रिपीट किया है, इतना फिर से सेम ग्राफ रिपीट करेगा, आगे बनेगा। यही ग्राफ देखो पीछे रिपीट किया है, तो हम क्या कह रहे हैं ना कि ग्राफ का बस यही पोर्शन जो है अगर रिपीट रिपीट करते जाए तो कॉस पूरा बन जाएगा। तो मतलब ग्राफ इतने दूर में इसका फंडामेंटल पीरियड है, तो यही इसके बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। तो इसका फंडामेंटल पीरियड देखो ना, लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक, 0 से लेकर 2 पाई तक है। मतलब cos x का फंडामेंटल पीरियड जो है वो क्या आपका 2 पाई है। ये अपने साइकिल को हर 2 पाई लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है। ये अपने साइकिल को हर 2 पाई लेंथ के बाद भैया रिपीट कर रहा है, क्या कहते हो? ये अपने साइकिल को हर 2 पाई लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है। तो इसका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पीरियड कितना हो गया, दैट इज पाई। पीरियड मतलब कि कितने इंटरवल तक वो अपना डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, क्यों? इसके बाद वो वैल्यू को रिपीट कर रहा है, 2 पाई के बाद वो अपने वैल्यू को रिपीट कर रहा है। वही सेम ग्राफ फिर से बन रहा है, सेम ग्राफ फिर से बन रहा है। इसलिए भैया इसका पीरियड जो है वो 2 पाई हो गया। अवंतिका का एक सवाल है कि सर आपने लिखवाया है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हम लोग ये कैसे पहचानेंगे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं? तो ग्राफ देख के कैसे पहचानोगे इसके बारे में जान लो, बाकी इसकी थ्योरी तो हम लोग क्लास 12 में जानेंगे। हम बोलना शुरू कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, आवाज अगर कट कट के जाए तो मैसेज करिएगा, हम दोबारा बोलेंगे। हम ये कह रहे हैं अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है और सामने बना है ग्राफ, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है और सामने बना है ग्राफ, तो आपको दो चीज चेक करना पड़ेगा। क्या क्या? कि पहली बात तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, मतलब ग्राफ कहीं ब्रेक ना हो, ग्राफ कहीं ब्रेक ना हो, फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, नंबर है। दूसरी बात, ग्राफ में कोई कॉर्नर पॉइंट, नुकीला पॉइंट नहीं आना चाहिए। ग्राफ शुड बी स्मूथ, ग्राफ शुड बी स्मूथ, ठीक है? सर अगर फंक्शन ब्रेक हो जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, उस पॉइंट पे वो क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। बात समझ में आई क्या? तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है और ग्राफ देख के बताना है तो क्या है, ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और कॉन्टिन्यूटी के साथ साथ द ग्राफ शुड बी स्मूथ। हाँ, ग्राफ शुड हैव स्मूथ कर्व। अगर स्मूथ कर्व नहीं है उसमें तो इसका मतलब कहीं नुकीला पॉइंट है। जैसे sin x डिफरेंशिएबल नहीं है यार, sin x की प्रॉपर्टी में ऐड कर लो, sin x इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। sin x की प्रॉपर्टी में दो बात ऐड कर लीजिए कि ये कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों है। sin x की बातों में प्रॉपर्टीज में दो पॉइंट ऐड कर लीजिए कि sin x इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, क्योंकि sin x भी कॉन्टिन्यूअस है और स्मूथ कर्व है। अगर स्मूथ कर्व है तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है बच्चा? और कोई सवाल मन में अगर आ रहा हो तो झमाझम पूछ लो, फटाफट पूछ लो बेटा। किसी के मन में? पर्ल बहुत शांत शांत सी बैठी है, क्या बात है पर्ल बेटा? कोई सवाल मन में जो आ रहा हो? सक्षम, पर्ल और अमन राज, महिमा, एनीवन, आयुष? अच्छा सर, अगर स्मूथ और कॉन्टिन्यूअस होगा तब डिफरेंशिएबल होगा? हाँ, तब पक्का होगा। अगर कर्व स्मूथ भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, तो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, मन में किसी के मेरे बोलने के बाद, आप लोग होनहार बच्चे हो, आप लोग के मन में ये बात आना चाहिए कि सर ऐसा कौन सा कर्व होता है जो स्मूथ नहीं होता है? जरा उसका एग्जांपल दे दीजिए। क्यों, ये मन में आ रहा है क्या? हाँ हाँ, अरे बहुत बढ़िया। देखो निखिल ने सवाल पूछ ही दिया, सर स्मूथ मतलब क्या? बहुत बढ़िया, गुड। मैं चाह रहा था कोई बच्चा आपसे सवाल पूछे। हाँ, स्मूथ से आपका क्या मतलब है? अरे बहुत बढ़िया, चलो अब सवाल पूछे हो यार। तो हम पहले मिटाएंगे, उसके बाद ये बात बताएंगे। बहुत, आदित्य ने जवाब भी दे दिया, सर इसका मतलब यह है कि कॉर्नर ना हो। हाँ बहुत बढ़िया, गुड, सुखी रहो, सुखी रहो। अच्छा देखो, दिखाते हैं, ये सवाल मिटाते हैं। तो कॉसेक्स के बारे में इतना ही था, और भी बहुत कुछ है लेकिन धीमे धीमे जानेंगे। स्मूथ केवल यही दोनों होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं। अरे अभी बहुत से सवाल, ये सब चीजें तो आपको मिल जाएंगी, फिलहाल में आप देखिए।
देखो ध्यान दो, देखो ये कर्व स्मूथ है, यहाँ हल्का सा टेढ़ा हो गया, हल्का हल्का समझो, तो जैसे स्मूथ है, ऐसे कर दें, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया, ये कॉर्नर पॉइंट मिल गया, ये और ये भी क्या है, कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट मतलब सीपी, समझ रहे हो ना, ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, बीच में स्मूथ है, बीच में क्या है, स्मूथ है, ठीक है। जैसे ऐसे जाके ऐसे आ गए हैं, ये क्या है, कॉर्नर पॉइंट। फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाए, यहाँ के बाद ब्रेक हो जाए, फिर यहाँ से स्टार्ट हो, तब तो इस पूरे रीजन में डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो स्मूथ का मतलब बस इतना सा होता है कि वही कॉर्नर पॉइंट ना हो, नुकीला पॉइंट ना मिले, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जहां जहां स्मूथ कर्व है, जहां जहां स्मूथ कर्व है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, खूब घूम रहा है, ऐसे ऐसे, तो इस हर जगह पे क्या है, ये स्मूथ है, ठीक है। लेकिन जहां टेढ़ा बाकुच हुआ, तो यहाँ पे जैसे कर्व ऐसा ऐसा हो जाए, तो यहाँ पे ये इन सारे पॉइंट पे कॉर्नर पॉइंट है, ये सारा ही क्या है, कॉर्नर पॉइंट है। इनके अलावा फंक्शन हर जगह स्मूथ है, मतलब हर जगह डिफरेंशिएबल है, लेकिन इन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। अभी एक मन में सवाल आना चाहिए, सर डिफरेंशिएबिलिटी जाने तो क्या जाने, अगर हम ये जान गए, सुनो सुनो कहानी सुनो, अच्छा कहानी सुनी रहे तो, अगर हम ये जान गए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम क्या जाने वास्तव में। अब इसके लाइफ में क्या नया हो गया, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, या कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या है। जैसे कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्लियर हो गया कि अगर ग्राफ बनाएंगे तो पेन उठाना नहीं पड़ेगा, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब वही है जो अंग्रेजी में मतलब होता है लगातार, है कि नहीं। लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है या डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या होता है, क्या जानने की इच्छा है या आगे बढ़े, क्योंकि ये आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। डिफरेंशिएबल अगर हम जाने तो क्या जाने, हाँ बता रहे हैं, इच्छा है, अच्छा चलिए आइए, बढ़िया बढ़िया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में, जहाँ पे हम लोग जानेंगे कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या मतलब है इसका। तो ज्वाइन मी इन नेक्स्ट मीटिंग, फटाफट रिज्वाइन करो, एंड कर रहा हूँ, फटाफट रिज्वाइन करो और एंड कर रहा हूँ।